टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड उस खास आदमी को दिया जाता है जिसने पिछले 100 सालों में दुनिया को अपनी विचारधाराओं से पूरी तरह बदल कर रख दिया हो। साल 1999 में टाइम मैगजीन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आखिर वो ये अवार्ड किसे दें? कौन था जिसने पिछले 100 सालों में मानव जाति का भविष्य बदल दिया था? विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने मानव जाति को इस मुकाम तक पहुंचा दिया था कि विज्ञान से जुड़े सबसे बड़े इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित कर दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई जनरेशन के महान वैज्ञानिकों को लीड किया। उनकी दी हुई थ्योरीज ने हमारी दुनिया को देखने की नजर पूरी तरह से बदल दी। आज 100 साल बाद भी उनकी बहुत सी थ्योरीज सच साबित हो रही हैं और तो और बहुत सी थ्योरीज का रहस्य अभी भी बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो जो कहते वो सच हो जाता था। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें भी कही थी जिन्हें आगे चलकर वैज्ञानिकों ने गलत साबित किया। अभी हाल ही में साल 2022 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 3 वैज्ञानिकों को मिला है जिन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट नाम के एक रहस्यमय टॉपिक पर नायाब खोज की है। मैं आपको बता दूं कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की दी हुई एग्जिस्टिंग थ्योरी को गलत साबित करके ये खोज की है। सच बताऊं तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी को लेकर लगभग जितने भी दावे किए थे वो आज गलत साबित हो रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की दुनिया का एक हॉट टॉपिक बन गया है। हर वैज्ञानिक इस रहस्यमय दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना रहस्यमय क्यों है? इस कहानी की शुरुआत भी अल्बर्ट आइंस्टाइन से ही शुरू होती है। साल 1880 में जब एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया तब दुनिया को विज्ञान का पहला प्रैक्टिकल और नायाब तोहफा मिला। इस आविष्कार ने वैज्ञानिकों को लाइट यानी रोशनी को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। एक जर्मन वैज्ञानिक ने रोशनी से जुड़े कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए। इस वैज्ञानिक का नाम था मैक्स प्लांक। उन्होंने रोशनी के कुछ ऐसे गुण दुनिया के सामने रखे जिसे उस वक्त की विज्ञान से नहीं समझा जा सकता था। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद लाइट की एक नई थ्योरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की जाती है। इसे पेश करने वाले वैज्ञानिक जवान अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन ने लाइट की जो खासियत सामने रखी उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया है। इस खोज को आधार बनाकर बहुत से प्रैक्टिकल डिवाइसेज का आविष्कार किया गया। लेकिन साथ ही इस खोज ने रोशनी पर हो रही पिछले कई सालों की बहस एक बार फिर से शुरू कर दी। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि रोशनी का नेचर एक वेव की तरह है। जैसे एक तालाब में पानी की तरंग उत्पन्न होती है, बिल्कुल वैसे ही रोशनी भी तरंगों में बहती है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ने रोशनी के इस बुनियादी नेचर को चैलेंज किया और कहा कि लाइट पार्टिकल की तरह भी ट्रेवल करती है। उनकी दी हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी को समझना तभी मुमकिन है जब लाइट को एक पार्टिकल यानी कि फोटोन के रूप में देखा जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से हमें पता चला कि लाइट का नेचर वेव की तरह भी है और पार्टिकल की तरह भी। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स का खिताब भी मिला था। अब अगर ये सच है और रोशनी छोटे छोटे कणों से बनी हुई है तो इसका मतलब उस छोटे स्तर पर कुछ तो हो रहा है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। बस यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दुनिया भर में फेमस होने लगा। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर बहुत ही छोटे स्तर पर मौजूद ये दुनिया कैसे काम करती है? अगले कुछ सालों में हमने इन कणों या एटम्स पर बहुत से रिसर्च किए और हर बार हमें कुछ बहुत ही चौंका देने वाले परिणाम मिले। दरअसल बात यह है कि दुनिया को देखने की हमारी जो समझ है या वैज्ञानिक समझ है वो निश्चितता पर आधारित है, यानी कि सर्टेनिटी से जुड़ी हुई है। जब आप एक बॉल को हवा में उछालते हो तो आपको निश्चित तरीके से पता होता है कि कब और कितने समय में वो बॉल नीचे आएगी। इस वजह से आप उसे बिना डरे कैच कर पाते हो। मानो या ना मानो, लेकिन ये सिंपल सी चीज भी फिजिक्स है। न्यूटन ने कहा था कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एक ठोस सिद्धांत पर काम करती हैं, जैसे कि एक बॉल का नीचे गिरना, एरोप्लेन का हवा में उड़ना या चांद का धरती के चारों ओर घूमना। ये सब फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं जो बिल्कुल ठोस और अटूट हैं। जरा सोचकर देखिए कि अगर हमने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल लॉज को नहीं खोजा होता तो क्या हम आज आकाश में उड़ रहे रॉकेट्स या सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर पाते? इन फिजिकल लॉज के जरिए हम एक तरह से भविष्य का पता लगा रहे हैं। चंद्रयान 3 जमीन से उड़ा भी नहीं था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने उसका एग्जैक्ट पाथ प्रेडिक्ट करके इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाल दिया ताकि बिना किसी परेशानी के वो मून पर लैंड कर पाए। सीधी सी बात है कि दुनिया फिजिकल लॉज का कठोर तरीके से पालन करती है। इसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्वांटम लेवल पर यानी कि उन छोटे छोटे एटम्स की दुनिया को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगते हैं तो हमारे सारे फिजिकल लॉज धराशायी हो जाते हैं। क्वांटम दुनिया पर हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक भी लॉ काम नहीं करता। इसीलिए तो क्वांटम मैकेनिक्स इतना रहस्यमयी है।
हमारी पूरी दुनिया इन छोटे छोटे कणों के मिश्रण से बनकर उत्पन्न हुई है, लेकिन ये छोटे छोटे कण काम कैसे करते हैं हमें पता ही नहीं है। 20वीं सदी में कुछ वैज्ञानिकों को समझ आया कि अगर वो इस क्वांटम लेवल पर दुनिया को समझना चाहते हैं तो उन्हें अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को भी इक्वेशन में लेना होगा। इस अनसर्टेनिटी को आधार बनाकर हाइजेनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दुनिया के सामने रखा। ये प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पर चीजों की फिजिक्स को समझाने में हमारी मदद करता है और पढ़ाई के इस विषय को क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया है। आप चाहे किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लो, वो आपको एक ही चीज कहेगा कि क्वांटम एक ऐसी पढ़ाई है जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि क्वांटम लेवल पर जो चीजें हो रही हैं वो हम अपने जीवन में होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। मैं जिस हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ उसकी भी एक सीमा है। मैं आपको वही चीजें बता सकता हूँ जो हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, लेकिन जिस दुनिया को हम देख ही नहीं सकते, महसूस ही नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ भी बताना हवा में तीर मारने की तरह है। बस क्वांटम मैकेनिक्स की यही लैंग्वेज समझने के लिए वैज्ञानिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे द लैंग्वेज ऑफ द नेचर भी कहा गया है। अब देखिए, हमारे वैज्ञानिक इतने चतुर हैं कि उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को भी बहुत ही आसानी से समझाया है, ताकि हम जैसे आम इंसान भी बिना किसी दिक्कत के समझ सकें। चलिए मान लीजिए कि आपके हाथ में एक मामूली सा सिक्का है। जब आप इस सिक्के को हवा में उछालकर दोबारा पकड़ते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो सिक्का या तो चित होगा या पट, यानी हेड या टेल। हमारी इस दुनिया में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हेड या टेल ही वो दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें से एक सिक्का एग्जिस्ट करता है। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि आप इस फिजिकल दुनिया में नहीं बल्कि आप क्वांटम दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, जहाँ पर फिजिकल लॉज बिल्कुल ही उलट हैं। ये दुनिया बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई है। अब मान लीजिए कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने उस मामूली से सिक्के से रिप्लेस कर दिया, तो क्या अब वो सिक्का केवल हेड या फिर टेल की तरफ ही मुड़ा हुआ दिखाई देगा? जवाब है नहीं। याद है आपने इस फिजिकल वर्ल्ड में सिक्के को उछाला था। अब इस क्वांटम वर्ल्ड में आकर वो सिक्का लगातार बिना रुके घूमता रहेगा। अगर आप 12:01 पर उस सिक्के को ऑब्जर्व करोगे तो आपको चित्त दिखाई देगा, लेकिन अगर आप 12:02 पर उसी सिक्के को फिर से देखोगे तो आपको वो सिक्का पट दिखाई देगा। अब एक सिक्के की मुख्यतः दो ही प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या तो वो हेड होगा या फिर टेल होगा। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, उसकी बहुत सी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्पिन, पोलराइजेशन इत्यादि। बिल्कुल जैसे एक सिक्का क्वांटम वर्ल्ड में हेड या टेल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी फिक्स्ड नहीं होती, वो हर वक्त बदलती रहती हैं। अब इससे परेशानी ये खड़ी हो जाती है कि आखिर हम इन पार्टिकल्स को स्टडी कैसे करें। अब जैसे कि एक बैट एक बॉल में तब्दील हो जाए और फिर वही बॉल किसी फुटबॉल में तब्दील हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसके बारे में पता करना मुश्किल तो होगा ही। क्वांटम दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, वहाँ पर चीजें फिक्स्ड नहीं होती। इसीलिए वैज्ञानिक एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस चुनते हैं, यानी कि इस मिनट के इस सेकंड में ये सब एटॉमिक पार्टिकल ये वाली प्रॉपर्टीज दिखा रहा था, जैसे कि कितने बजकर कितने मिनट पर बॉल बैट थी और कितने बजकर कितने मिनट पर बैट फुटबॉल था। आप समझ सकते हो कि ये कितना कंफ्यूजिंग है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल किसी भी तरह का पैटर्न नहीं दिखाते हैं, जिस वजह से हम इनका फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और बस यही चीज हमें खाई जा रही है। लेकिन यही क्वांटम मैकेनिक्स की खूबसूरती भी है। इस दुनिया में हम 100% विश्वास के साथ किसी भी चीज के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हम उस चीज की संभावना के बारे में एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं। बस यहीं पर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स वैज्ञानिकों का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, जो रेंडमनेस से भरे इस क्वांटम वर्ल्ड को एक निश्चितता देता है। लेकिन भूलिए मत कि ये निश्चितता भी उसे तब मिलती है जब वैज्ञानिक एक पर्टिकुलर समय पर इसे ऑब्जर्व करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे कि जब तक हम आकाश की तरफ नहीं देखेंगे तब तक हमारे लिए चांद का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये सवाल किसी भी आम इंसान की बुद्धि हिलाकर रख देगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ। उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स एक इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट थ्योरी है। इस टॉपिक को पढ़कर इंसानियत को कोई फायदा नहीं हो सकता। उनका मानना था कि दुनिया रैंडमनेस या अनिश्चितताओं से नहीं चल रही है, बल्कि निश्चित लॉज और रूल्स के मुताबिक चलती है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी के जरिए काम करती है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये दुनिया भी अचानक और रैंडमली बन गई थी, और इस संभावना पर आइंस्टाइन बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मान लिया कि वो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी को गलत साबित कर देंगे, और इसीलिए उन्होंने इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी
क्वांटम एंटेंगलमेंट पर हमला किया। पहली बार में जानने के बाद आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट एक बहुत ही जादुई सी चीज दिखाई देगी। आपको लगेगा कि ये तो किसी भी दुनिया में पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके होने की पॉसिबिलिटी है, तभी तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब होता है दो चीजों का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना या चिपक जाना। अब क्वांटम थ्योरी ये दावा करती है कि सूक्ष्म तौर पर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कुछ इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि इनके बीच एक अटूट सा संबंध बन जाता है। फिर चाहे उन दोनों को एक दूसरे से कितनी ही दूर भेज दिया जाए, वो कनेक्शन हमेशा बना रहता है। अब जिस तरह से आपके फोन को एक टावर के माध्यम की जरूरत होती है ताकि दूसरे फोन से कॉल पर बात हो सके, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। वो एक झटके में एक दूसरे के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइट की स्पीड से भी तेज। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी एक पार्टिकल की अवस्था में बदलाव करोगे तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दूसरे पार्टिकल की अवस्था भी बदल जाती है। चलिए मान लीजिए कि क्वांटम वर्ल्ड में ये दो सिक्के दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दर्शा रहे हैं। अब किसी तरह से हमने इन दोनों सिक्कों के बीच क्वांटम एंटेंगलमेंट करवा दिया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब जैसे ही एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर आपने एक सिक्के को देखा तो आपको दिखाई दिया कि ये हेड शो कर रहा है। तो अब क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी ये कहती है कि दूसरा सिक्का उसी मोमेंट ऑफ टाइम में टेल दिखाई दे रहा होगा। अगर आप एक सिक्के को पृथ्वी पर रख दें और दूसरे को मार्स पर छोड़ आएं, तब भी इन दोनों के बीच का ये कनेक्शन बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। बस आप एक सिक्के को सब एटॉमिक पार्टिकल से और हेड या टेल को इलेक्ट्रॉन की स्पिन या पोलराइजेशन से रिप्लेस कर दो, आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट की असली थ्योरी समझ आ जाएगी। अब कोई नहीं समझा पाया है कि आखिर इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच ये कनेक्शन या संबंध कैसे बनता है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात सुनी तो उन्होंने सवाल उठाए कि ये कौन सी थ्योरी वैज्ञानिक बना रहे हैं जिसका ना सर है ना ही पैर। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि फिर चाहे इस दुनिया में कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वो रोशनी हो या कोई इंफॉर्मेशन, वो कभी भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती। तो फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली कैसे ट्रेवल कर रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो वैज्ञानिकों की मदद से ईपीआर पैराडॉक्स की थ्योरी रख दी और कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स के बुनियादी सिद्धांतों को पूरी तरह से तोड़ता है, इसीलिए ये एक इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट थ्योरी है। क्वांटम एंटेंगलमेंट को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस का नाम दिया। उनका मानना था कि क्वांटम वर्ल्ड की इस दुनिया में कुछ हिडन वेरिएबल्स छुपे हुए हैं, इसीलिए हम क्वांटम एंटेंगलमेंट में हो रहे दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कनेक्शन समझा नहीं पा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के समय में ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी थी। एक तरफ के वैज्ञानिक कह रहे थे कि क्वांटम वर्ल्ड रैंडमनेस से भरी हुई एक दुनिया है, वहीं एक तरफ के वैज्ञानिक कह रहे थे कि कुछ जरूरी चीजों की खोज होना भी बाकी है, इसीलिए तो ये दुनिया अभी रैंडमली दिखाई दे रही है। लेकिन असल में सच क्या है कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। अब क्योंकि वैज्ञानिकों को कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उन्होंने क्वांटम थ्योरी और क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़ी हर चीज को भूल जाने का फैसला किया। कई सालों तक किसी ने भी इस विषय में बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन वैज्ञानिकों की तो खासियत ही होती है उनकी जिज्ञासा। साल 1960 के दशक में जॉन बेल नाम के एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने अपने बेल्स थ्योरम की मदद से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की कि आइंस्टाइन का हिडन वेरिएबल वाला फंडा सही है या फिर क्वांटम थ्योरी की रैंडमनेस वाली थ्योरी सही है। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का सुझाव दिया जिससे ये डिस्कशन हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली किया जा सके, इसीलिए बेल्स थ्योरम कई सालों तक वैसे ही पड़ी रही। लेकिन फिर साल 1972 में जॉन क्लॉसर नाम के वैज्ञानिक ने बेल्स थ्योरम के आधार पर एक अद्भुत मशीन बना ली और इतिहास रच दिया। बहुत से वैज्ञानिकों के कन्फेशन के बाद ये मान लिया गया कि आइंस्टाइन गलत थे और क्वांटम दुनिया सच में रैंडमनेस से भरी हुई है। क्लासिकल फिजिक्स ने जैसे खुले हाथों से क्वांटम मैकेनिक्स को अपना लिया और भारी मात्रा में वैज्ञानिकों ने इसे स्टडी करना शुरू कर दिया। क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग इसके जरिए टेलीपोर्टेशन तक की बात करते हैं। आज तक हमें लगता था कि लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट उन सारी बेड़ियों को तोड़कर कुछ और ही कह रहा है। अब क्या आगे चलकर हम इसके रहस्यों को उजागर कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।